नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें कि लखनऊ से आ रही है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां पर 4 खातों से लगभग 1 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। तो 4 खातों से 1 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। सीएमओ सोनभद्र की इसमें भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। बड़ी और अहम खबर लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर डिजिटल माध्यम से जबरदस्त ये खेल हुआ है, जिसमें सीएमओ सोनभद्र की भूमिका संदिग्ध दिखाई दे रही है। कुटरचित डिजिटल सिग्नेचर से ये पूरा खेल हुआ है। डिजिटल सिग्नेचर से पैसा निकाला गया है। 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है टोटल। इसमें आपको बता दें कि लखनऊ स्वास्थ्य विभाग से बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य विभाग में कहीं न कहीं बड़ा घोटाला है, जहां पर 4 खातों से लगभग 1 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। बता दें कि कुटरचित डिजिटल सिग्नेचर से ये पूरा खेल हुआ है और डिजिटल सिग्नेचर से पूरा पैसा निकाला गया है। जो 1 करोड़ रुपए है वो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से निकाला गया है। तो बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर कुछ डिजिटल सिग्नेचर से पैसा निकाला गया है। 1 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इसमें सोनभद्र बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां एक कोतवाल, एक चौकी प्रभारी समेत 5 सिपाहियों को निलंबित किया गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार न कर पाने के चलते और दूसरी तरफ लापरवाही और कर्तव्य में शिथिलता के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक पुलिस ने नहीं की है, जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें एक कोतवाल, एक चौकी प्रभारी समेत 5 सिपाही निलंबित किए गए हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, देख सकते हैं किस तरीके से अपराधियों के लगातार हौसले बुलंद हैं। तो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपराधियों से पुलिस का सलूक किस तरीके का है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि एक साथ कोरोना की जो गाइडलाइंस है उसकी भी धज्जियां उड़ाती हुई तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों ने एक तरफ कार्रवाई की है, तो दूसरी तरफ आपको ये भी तस्वीरें जो दिखाई दे रही हैं, तस्वीरें साफ तौर पर ये दिखाई दे रही हैं कि घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस ने कोरोना को भी, जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसको भी ताक पर रख दिया प्रशासनिक अधिकारियों ने, जिसके बाद इस पर पूरे मामले पर कार्रवाई की है। और जिसमें बता दें कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों पर ये कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें एक कोतवाल, एक चौकी प्रभारी समेत 5 सिपाही निलंबित किए गए हैं। तो बड़ी खबर है कहीं ना कहीं बिजनौर से, जहां पर बता दें कि हत्याकांड के आरोपी को अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सख्त हो गया है और लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर शिकंजा कसा गया है। इसमें एक कोतवाल और एक चौकी प्रभारी समेत 5 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। और इस पूरे मामले की जांच में पुलिस लगी हुई है कि अभी तक आखिर जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर लोकेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। लोकेंद्र, क्या कुछ अभी तक की अपडेट है? मैं बता दूं, यहाँ आईजी ने भी विपुल जी आईजी ने भी दौरा किया था यहाँ बिजनौर का इसी मामले में को लेकर, और उसके बाद ही कप्तान को आदेश दे दिए थे उन्होंने कि आप इन्हें एसओ को और चौकी इंचार्ज को और उसके साथ 5 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। इसमें
बड़ी कार्रवाई करते हुए और वहाँ दूसरे को तैनात कर दिया। जो एक बदमाश है वो अभी फरार चल रहा था, उसकी गिरफ्तारी की देरी के चलते ये कार्रवाई की गई है। ये पूरा मामला क्या था? दरअसल ये पूरा जो मामला है, जो ये आरोपी फरार है, ये पूरा मामला किस तरह क्या था? ये पूरा मामला ये था, 3 दिन पहले की बात है सर। इसमें इन्होंने एक रचित चौधरी है, उसको गोली मारकर बीच बाजार में हत्या कर दी थी। कई राउंड फायरिंग चलाई थी, लगभग 12-13 राउंड फायरिंग इन 5 बदमाशों ने चलाई थी। उसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। लगातार उसके घर के परिजन उसका विरोध जता रहे थे। इसको देखते हुए उन्होंने पुलिस एसपी का भी घेराव किया था और फिर उसके बाद ये घेराव को देखते हुए आईजी रणजीत भी यहाँ मौके पर पहुंचे थे। तस्वीरों में साफ तौर पर कुछ देखा जा रहा है कि जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। तो ये कौन, जो मतलब जो हत्या में शामिल अपराधी तो नहीं है? नहीं, जो जिन्होंने मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने हत्या करी। ये 5 बदमाश वहीं बैठ गए दुकान के बाहर जहां उसकी हत्या करी थी जी। होमगार्ड आए, पुलिस भी नहीं है, 2 होमगार्ड है, 2 पुलिस है। वे अपनी गाड़ी पर बैठाकर ले जा रहे हैं। इनमें से एक फरार हो गया था मौके से और 4 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस की गिरफ्त से आरोपी फरार हुआ था? नहीं, उससे पहले ही पुलिस जैसी पहुंची थी तो वो मौका देख के फरार हो गया था। गिरफ्त से फरार नहीं है, पुलिस ले गई थाने में, ले जाकर वहां उन्हें बंद कर दिया था। मतलब वो मौके से ही फरार हो गया था जब ही, तुरंत ही। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद दरअसल बता दें कि सड़क किनारे पेड़ के नीचे ये शव पड़ा हुआ मिला है। लोगों ने ठंड के कारण मौत होने की आशंका जता रहे हैं। तो हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला है। ये अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। और बता दें कि सड़क के किनारे ये जो पेड़ है, एक पेड़ के नीचे शव मिला है, जहां पर बता दें कि वहां के लोग ठंड के कारण युवक की मौत का कयास लगा रहे हैं। हालांकि इसके बाद बता दें कि स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पूरा मामला घटना सुमेरपुर थाना कस्बेपुर का बताया जा रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पेड़ के नीचे शव पड़ा हुआ मिला, जहां पे आपको बता दें कि पर वहां पे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ पूरा मामला है, जिस तरीके से युवक का शव मिला है, पुलिस क्या कुछ इस पर अभी तक की जो अपडेट सामने आई है? जी बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के थाना सुमेरपुर रेलवे क्रॉसिंग के रोड का है, जो एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली है, जिसको अभी पहचाना नहीं जा सका। और वहां पर मौके में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके में पहुंचकर उसका पंचनामा भर अग्रिम कार्रवाई करने के लिए भेज दिया। युवक की अभी तक पहचान हो पाई या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक युवक की पहचान नहीं हो पाई है और शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक का शव मतलब किन परिस्थितियों में मिला, क्या इस पर अभी तक कुछ जानकारी सामने पाई है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एक पेड़ के नीचे युवक का शव मिला है, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है क्योंकि अभी पहचान नहीं हो पाई है और पोस्टमार्टम के बाद में बताया जाएगा। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को ग्लेशियर टूटने से तबाही मच गई। इस हादसे में अब तक 8 शव बरामद हुए हैं और 150 से ज्यादा लोग लापता हैं। एनडीआर और सेना की टीम राहत का काम करने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में आई इस प्राकृतिक आपदा के बता दें कि पीड़ितों के प्रति दुनिया भर के नेताओं ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ट्वीट कर कहा है कि उनका देश पीड़ितों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए भारत के साथ पूरी एकजुटता व्यक्त करता है। वहीं अमेरिकी विदेश विभाग ने भी ट्वीट कर पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई है। उसने ट्वीट में कहा कि भारत में ग्लेशियर टूटने और भूस्खलन से प्रभावित होने वालों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं। हम इस दुख की घड़ी में मृतकों के स्वजनों और मित्रों के साथ हैं और घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने उत्तराखंड में बाढ़ पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि ऑस्ट्रेलिया इस मुश्किल समय में अपने सबसे करीबी दोस्तों में से एक भारत के साथ खड़ा है। इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड हादसे पर ट्वीट को भी रखा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के हल्दिया में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप दीदी से अपने अधिकारों को मांगते हैं तो वह नाराज हो जाती हैं। वह भारत माता की जय के नारे तक से भी नाराज हो जाती हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में आई आपदा पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि फुटबॉल की भाषा में कहें तो सत्ता में आने के बाद से टीएमसी ने एक के बाद एक फाउल किए हैं, जिनमें कुशासन, हिंसा, भ्रष्टाचार और लोगों की आस्था पर हमले शामिल हैं। बंगाल की जनता सब देख रही है और बहुत ही जल्दी लोग टीएमसी को राम कार्ड दिखाएंगे। और क्या कुछ कहा पीएम मोदी ने, आप भी सुनिए। बंगाल फुटबॉल से प्यार करने वाला राज्य है और इसलिए मैं फुटबॉल की भाषा में कहना चाहता हूं, टीएमसी ने एक के बाद एक कई फाउल कर लिए हैं। मिस गवर्नेंस का फाउल, विरोधियों पर हमले और हिंसा का फाउल, बंगाल के लोगों का पैसा लूटने का फाउल और आस्था पर हो रहे हमलों का फाउल बंगाल के लोग सब देख रहे हैं। इसलिए अब बहुत ही जल्द बंगाल तृणमूल को राम कार्ड दिखाने जा रहा है। अब समय और स्थितियां बदल रही है। बुआ भतीजावाद को पश्चिम बंगाल से हटाने का मन आप लोग बना चुके हैं। टीएमसी के वो सभी साथी जो बुआ भतीजावाद से परेशान हैं, वो भी बंगाल की सेवा करने के लिए तड़प रहे हैं। बंगाल की सेवा, अपनी जिंदगी का बाकी समय बंगाल के लिए खपाना चाहते हैं और इसलिए उनसे राम राम करके यहां पर जय श्री राम करने आए हैं। जिनको सही मायने में पश्चिम बंगाल के गरीबों की चिंता है, यहां के विकास, यहां की संस्कृति, यहां के तौर तरीकों की चिंता है, वो आज सभी हमारे साथ, मेरे भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। टीएमसी के टोलाबाज, उनका सिंडिकेट अब कुछ दिन के ही मेहमान है। मुझे उम्मीद है कि बंगाल का स्थानीय प्रशासन संविधान को सर्वोपरि रखते हुए ही काम करेगा।
किसी को टीएमसी के टोलाबाजों से डरने की जरूरत नहीं। बंगाल की धरती के गौरव के लिए भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का त्याग, उनकी तपस्या, उनके बलिदान ने समूचे बंगाल को यह एहसास करा दिया है कि इस बार परिवर्तन होके रहेगा। मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहता हूं। बंगाल में हमारी लड़ाई टीएमसी से है, लेकिन साथ ही इनके छुपे हुए दोस्तों से। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के जनपद में बिलारी में भारतीय किसान यूनियन के द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें 12 फरवरी को नरेश टिकैत के बिलारी आने पर पंचायत का आयोजन किया गया है। जहां नरेश टिकैत 12 फरवरी को महापंचायत को संबोधित करेंगे। वहीं किसानों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर अहंकार है और यह अहंकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला और हम सब किसान सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ किसानों ने अपनी मांग को दोहराते हुए आंदोलन जारी रखने की भी चेतावनी दी है। ऐसा है कि हमारा 3 किसान विरोधी काले अध्यादेश और एमएसपी पे कानून बनाने के लिए कम खरीद पर कानून बनाकर अपराध घोषित किया। इसको इन मांगों को लेकर 74 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है। उसी उपलक्ष्य में सरकार के जो सरकार है हमारी मौजूदा, उसके बड़े गैर जिम्मेदाराना बयान रहते हैं और वो ये कहते हैं कि कुछ किसान हैं कि कम किसान शामिल हैं। तो यह हमारा पूरा टिकैत साहब की मीटिंग लग रही है। आज हमारे राकेश टिकैत जी वहाँ हरियाणा भी में बात में गए। यहाँ हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी की 12 तारीख को पंचायत लगाई गई है। हम सब प्रमुख लोगों को, हमारे ऋषिपाल सिंह जी हैं, डॉक्टर नौ सिंह जी, सभी जिलाध्यक्ष हमारे मंडल के रामपुर के हसीब अहमद, शंकर सिंह संभल, जिलाध्यक्ष मुरादाबाद मोर्चा, सबको यहाँ भेजा गया है उस मीटिंग की तैयारी के लिए। 12 तारीख में बिलारी में होने वाली पंचायत में हजारों वाहन होंगे और लाखों किसान होंगे और हम इससे सरकार को संदेश देना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक और जहां दिल्ली कांग्रेस ने राहुल को अध्यक्ष बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था, तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश कमेटी ने भी ऐसा ही प्रस्ताव पारित किया, जिसे बघेल ने पेश किया था। बघेल ने कहा कि राहुल को पार्टी में हर किसी का भरोसा हासिल है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल से जब पूछा गया कि क्या राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए सबसे योग्य हैं, तो उन्होंने कहा कि और कौन है, क्या राहुल गांधी के अलावा कोई ऐसा नेता है जो पूरे देश की यात्रा कर रहा है, जिसे पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता पहचानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी एकमात्र नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सरकार के दबाव के आगे झुके बिना महत्वपूर्ण मुद्दों पर कड़ा रुख अपनाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के चमोली में बांध टूटने से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के मद्देनजर बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने यूपी के संबंधित विभागों और अफसरों को हाई अलर्ट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पूरी नजर और मुस्तैदी रखी जाए, साथ ही एसडीआरएफ को भी अलर्ट किया जाए। मुख्यमंत्री ने गंगा नदी के किनारे पड़ने वाले सभी जिलों के डीएम, एसपी को पूरी तरह सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर बुलंदशहर प्रशासन में गंगा के किनारे बने गांव और बाजारों में नुमादी करते हुए सभी लोगों को अलर्ट किया है। साथ ही राजघाट, रामघाट, नरौरा घाट और छोटी काशी, अनूप शहर घाट पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों से अपील कर रहे हैं कि सभी लोग सावधान रहें। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो तत्काल प्रभाव से प्रशासन उनकी मदद करेगा। साथ ही आपातकालीन बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी बना दिया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मैलानी में मुख्यमंत्री आरोग्य स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें चिकित्सा अधिकारी संजीव कुमार, फार्मासिस्ट
स्टाफ नर्स और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ ही चिकित्सकों द्वारा 74 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया और दवाओं का भी वितरण किया गया। बढ़ते अगली खबर को, चमोली में आई आपदा के चलते देर रात एमएचए की तरफ से जारी बयान किया गया है, जिसके मुताबिक इस घटना में अब तक 14 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, तो वहीं 15 लोगों को सुरक्षित इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।